नमस्कार बागवान भाइयों। आप लोगों को आज 21 अप्रैल 2026 को दिखाना चाह रहे हैं कि सघन खेती का जलवा। बागवानी विभाग कई वर्षों से बागवानों को प्रोत्साहित कर रही है कि सघन खेती की तरफ जाए, रूट स्टॉक पे जाए, M9 पे जाए। इस वर्ष इस वक्त अभी हम 6600 की हाइट पे हैं और लगभग 5000 से 7000 फीट की हाइट में कहीं भी सेब नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल है M9 का कि यहाँ पे सेब आप देख सकते हैं नज़दीकी से। एक टहनी, 1 फुट की टहनी में 40-40, 50-50 दाने हैं। और ये ऑर्चर्ड है संजीव जामटा उर्फ सोनू जामटा जी का, और ये गावना में है। आज हमारी हॉर्टिकल्चर की टीम यहाँ पे आई है ये देखने के लिए कि इस साल क्रॉप क्यों नहीं लगी, कहाँ पे लगी, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं कि रूट स्टॉक पर खेती क्यों प्रमोट की जा रही है और उसके फ़ायदे क्या है। आप ये देखें, वीड मैट लगाया है, ड्रिप इरिगेशन लगी है और फ्रूट इस बारी भी पूरा जितना लगना चाहिए उससे भी ज़्यादा लगा है। अभी थिनिंग करके इसमें 70% थिनिंग करनी पड़ेगी, थिनिंग का कार्य है। और जहाँ इस बार फल लगे ही नहीं हैं कहीं पे भी, और यहाँ आप देख सकते किसी भी पौधे में फ्रूट ही फ्रूट है। 3500 बीघे में फैला ये ऑर्चर्ड। इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सघन खेती पे अनुदान भी दिया है और एंटी हेलनेट में भी, ड्रिप इरिगेशन और बोरवेल पे भी। एक सफल मॉडल है सोनू जामटा जी का, उनको बहुत बहुत बधाई। आप कहीं भी देखें फल ही फल लगा है। हमारे दिखाने का मकसद ये है कि बदलते परिवेश में, अपने देश में हमें अपनी बागवानी में बदलाव लाना पड़ेगा। रॉयल डिलीशियस में सबसे ज़्यादा चिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से इस बारी बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश भी नहीं हुई, उसके कारण जो है चिलिंग आवर पूरे रॉयल में नहीं हो पाए। और फिर जब फ्लावरिंग टाइम था उन दौरान बारिश अत्यधिक हो गई, रात को पाला पड़ गया, तो वहाँ रॉयल में मैनेजमेंट करना टफ था। और यहाँ इन्होंने जब पाला पड़ रहा था तो उस टाइम सुबह इरिगेशन दे दी और पाले का कोई असर नहीं हुआ। और PGR की एप्लीकेशन फुल ब्लूम पे की, जिसके रिजल्ट बड़े अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। बागवानी विभाग PGR को भी रिकमेंड करता है कि जब आपके मौसम साथ नहीं दे रहा, पाले की शिकायत हो, उन दौरान आप PGR स्प्रे करें। और साथ में हर चीज़ इस सघन खेती में कंट्रोल में, देखो इन्होंने लहसुन भी लगाई है। इससे जो कीड़ा है वो दूर भाग जाता है, नज़दीक नहीं आता, और साथ में फसल भी लगेगी। आप किसी भी पौधे में देखें फुल क्रॉप है। अब समय बदलाव का है। धीरे धीरे बागवान, चाहे 1 बीघे से 1 बीघे में भी 250 पौधे लग जाते हैं और 3 साल में फसल देना शुरू हो जाती है। और इसका एक जो एंटी हेल नेट है, जब ओले की संभावना हो तो नेट लगा सकते हैं, और नहीं हो तो इसको खोल भी सकते हैं। ये कर्टन ट्रेलिस पे डिज़ाइन किया गया है, जैसे कर्टन खुलता है और बंद होता है वैसे ही है। सोनू जामटा जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये वैज्ञानिक सलाह बागवानी विभाग के साथ मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बागवानों से भी आग्रह है कि इस बदलते परिवेश में आप वैज्ञानिक सलाह लें, कौन सी क्रॉप लगानी है, कैसे लगानी है। और डाइवर्सिफिकेशन का समय आ गया है। जहाँ सेब की खेती सफल नहीं हो रही है वहाँ परसिमन लोग लगा रहे हैं, और अब ब्लूबेरी, एवोकाडो
के डेमोस्ट्रेशन बागवानी विभाग ने अपने पीसीडीओ में कर दिए हैं। आने वाला समय उसका भी है। रॉयल डिलीशियस 7,500 फीट की हाइट तक अब मुनाफे का सौदा नहीं रहा है, और उससे ऊपर अभी 8-10 साल रॉयल का समय रहेगा। इस साल भी रॉयल 7,500 की हाइट से जहाँ फ्लावरिंग हो रही है, अच्छा मौसम है, वहाँ पे अच्छी फसल की उम्मीद है। लेकिन 7,000 की हाइट से नीचे फसल, बोलते 1999 में भी फसल नहीं हुई थी, उस तरह की फसल दिख रही है। अगर किसी बागवान भाई के अच्छी फसल है, वो कमेंट कर सकते हैं कि हमारी अच्छी फसल है और उसके लिए उन्होंने क्या कार्य किए हैं जिससे वो फसल लगाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि कुदरत तो साथ दे ही नहीं रहा है। अब ये देख सकते हैं आप, पूरा नेट के अंदर है, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है। रोडू का स्पेल वैली, ये इन्होंने न्यू प्लांटेशन करी है, अब 2 साल के हो गए हैं। इसमें भी देखते हैं हम, इसमें भी देखो क्रॉप 2 साल में ही क्रॉप आ चुकी है। लीफ साइज देखो बहुत अच्छा है। यहाँ देखो इन्होंने थिनिंग भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्रॉप नहीं लेनी है, प्लांट हाइट रुक जाती है। ये पूरा इसमें क्रॉप लगी है, इसमें लगी है। और ये बीच में जो पौधे सूखते हैं तो इसमें रीप्लांट डिजीज़ की भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बागवान भाइयों से सलाह कि जिनेवा सीरीज़ पे ही जहाँ दोबारा पौधे लगा रहे, जिनेवा सीरीज़ के रूट स्टॉक ही सिलेक्ट करें। यहाँ जितनी एक छोर से दूसरी छोर तक देख रहे हैं आप, 300 पौधा एक ही लाइन में लगा हुआ है। ये हम विदेश में नहीं है, अपने देश में है, और रोडू क्षेत्र में है। और इस साल भी सघन खेती M9 के ऊपर जिन जिन बागवानों ने की है, चाहे किसी भी हाइट में है, तो उनसे बातचीत तो हो रही है, तो उसमें फसल की कोई कमी नहीं है। स्पर में और रॉयल में 7,000 फीट तक तो 10% क्रॉप भी नहीं है। अब इससे ऊपर इसके बाद एनालिसिस की जाएगी कि कितनी क्रॉप आएगी, कि मौसम ठीक चला हुआ है। काफ़ी बगीचे हमने देख लिए हैं, और सबसे बेस्ट सेटिंग और सबसे बेस्ट फ्रूट इस बगीचे में। आप इसकी मैनेजमेंट देखो, घास भी उतना ही काटा है, ज़्यादा नहीं, ताकि कीड़े ऊपर को ना आए। बात आई ना, कुछ लोग हैं कि हालांकि इसमें कोई भी अब देखो हम भी कर रहे हैं ना जी, हम भी तो लगे हैं, लगावा दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम आपको यहाँ के विषय विशेषज्ञ SMS अश्विनी चौहान जी, सर कैसा लग रहा है जिस तरह से यहाँ बदलते परिवेश में यहाँ पे खूब क्रॉप है, तो क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे आप, कैसे किस तरह से लगी है? सर श्रेय तो सबसे पहले तो झामटा जी को देंगे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ बागवानी विभाग को भी। जी जी, तो कैसा लग रहा है जो सघन खेती का फ्यूचर लग रहा है, जिस तरह से, और खास करके जब मौसम खराब हो रहा है या ओला आ रहा है, तो इस तकनीकी में कितना फायदा हो सकता है बागवानों को? भाई इसमें प्रॉफिट है काफ़ी मैक्सिमम। देखो इसमें ट्रॉली सिस्टम लगा है, इजी हैंडलिंग है। बोल रहे हैं, झामटा जी बोल रहे हैं इसमें 15 से 20 मिनट जो है इसको ये करने में लगते हैं, फोल्ड करने में।
तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो हमको सघन जाना खेती चाहिए, की तरफ जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो जामता जी, आपका जो आइडिया है, जब सबसे पहले आपने देखो इस 15 बीघे में पुराने बगीचे निकाले थे, तो उस समय आइडिया कैसे आया था और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये आइडिया मेरे बेटे का था सर, हमारे को तो इतनी नॉलेज थी नहीं। तो मेरे बेटे ने कहा मुझे, भाई ऐसा करेंगे, जो पुराने जो बगीचा इसको काटेंगे, नया लगाएंगे। तो फिर हमने, मेरी सोच थोड़ी लिमिट थी, तो हमने बोला कि भाई इसको काटेंगे, हम क्या खाएंगे, कैसा करेंगे। तो फिर एक साल ऐसे ही गुजर गई। फिर नेक्स्ट ईयर हमने जो है फिर बोला कि भी ऐसा करते। तो फिर मैंने बोला तुम नहीं करना है, आने वाले टाइम में तो कर लो। फिर हमने जो है दूसरी साल जो है इसको सेब सूप जो स्पर वगैरह के थे वो काट के फेंक दिए। एक साल 2017 में काटे थे? नहीं, 19 में। 2019 में। 19। तो ये बगीचा 20 में लगा है? हाँ जी। कुछ 20 में लगा, कुछ 21 में लगा है हाँ ना? जी। 21 के बाद आप रुके नहीं है? नहीं सर। तो अब जो पुरानी खेती है, जैसे इस पर ही देख रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस में भी जहाँ रॉयल लगा है, वहाँ तो दाना एक नहीं है, हाँ जी। और यहाँ M9 के ऊपर काफ़ी अच्छी क्रॉप है। तो बागवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बदलते परिवेश में? हम तो लोगों के बोल रहे हैं कि भाई आपको जो इस पर जाना चाहिए। नंबर 1 तो इसमें फसल नहीं टूटेगी आपकी। नंबर 2 आपको क्वालिटी फ्रूट होगा। और नंबर 3 आपको जो है कोई लेबर के ऊपर भी डिपेंड नहीं जाना है। इस पे तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो जैसे इस बारी पाला पड़ा था या ओले की चांसेस थे, तो उसके लिए आप जब देख रहे ट्रेलिस लगा हुआ है, तो पाले से भी कैसे बचाया आपने, पाला जब आया था? हमने तो नेट ही डाली जी, बस नेट डाली। तो आप दाने तो आप देख रहे हैं, आप जो हाँ है इसमें तो एक जितने फूल है उतने ही दाने हैं। PGR की एप्लीकेशन भी की हो? नहीं हमने इस पर नहीं नहीं की। की। अच्छा अच्छा। तो बागवानी विभाग ने कितना सहयोग किया है इस बगीचे में? बागवानी ने तो बहुत सहयोग किया जी हमारे को। जैसे सब्सिडी थी हमारे को, हर चीज़ के लिए बोला, जैसे ड्रिप का है, ट्रेलिस का है, नेट का है, तो सब ने हमारे को कोऑपरेट किया। और हम जो है आज इस पर ड्यू टू जो बागवानी की, खासकर जैसे डॉक्टर मेहता जी वगैरह पहले जब हमने शुरू किया तब से आ रहे थे, उन्होंने हमारे को गाइड किया और हम भी चले। तो आज हम इस स्टेज में आपके सामने हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, आगे बढ़ते रहे। उम्मीद करते हैं कि किसान आपकी पद चिन्हों पे चले। अब हमारे साथ पौध संरक्षण अधिकारी हिमाचल प्रदेश डॉक्टर BS नेगी जी है। नेगी साहब, देखो वैसे तो प्रोजेक्ट में आपने शुरू से काम किया है NMS में, और इस के लिए विभिन्न कंट्रियों में भी गए हैं। आज आप वो USA जैसी फीलिंग आ रही होनी, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए थे, तो आज USA यहाँ पे अपर शिमला एरिया में। तो आपको कैसा लग रहा है, जो आपने शुरू में मेहनत की थी कि उस दौरान रूट स्टॉक की तरफ नहीं जा रहे थे, और आज कैसा लग रहा है? एक इमेजिनेशन थी, जैसे हमें मौका मिला वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट HPHDP में विभिन्न जैसे US से जहाँ से भी इंपोर्ट करना था, चाहे इटली थी, इटली से भी इंपोर्ट किया डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर ने इस प्रोजेक्ट में, वर्ल्ड बैंक फंडेड था, और US से तो 2-3 बार हमें US भी जाना पड़ा। चलो, हमें हमारा काम था प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का। वहाँ जितने भी ऑर्चर्ड्स हमने देखे, चाहे वो नर्सरियाँ हैं चाहे ऑर्चर्ड्स हैं, इसी तरह जो एस्टेब्लिश थे, उसी का रेप्लिका हम देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, जहाँ पे ये जामटा जी का जो बगीचा इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है, रियली जो है रिमार्केबल और बिग अचीवमेंट यहाँ के फार्मर्स की है। जो एक फॉरेन का जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे इन्होंने इस जगह पे ज़मीन पे उतारा है। पहली बात, जो भी पौध कुछ मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट से भी इनको मिले हैं, जो इंपोर्ट किए थे, और इन्होंने एक जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर एसोसिएशन यहाँ पे बनाई है, वहाँ से भी इन्होंने पौधे लिए, जो इनको 700 और 750 के बीच पौधा पड़ा है। मुझे लगता है कि जो 700-800 रुपये का मतलब 7 to 8 feathered ट्रीज़ जो इन्हें मिले हैं, जैसे इन्होंने बताया। और जो प्रॉपर स्पेसिंग के हिसाब से प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, आप देख सकते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है प्रॉपरली 3 फुट का इन्होंने रखा हुआ, और ये रो टू रो डिस्टेंस आपका 9 फुट की। इससे क्या है, और दूसरा टॉल स्पिंडल सिस्टम है, इसमें दोनों तरफ से जो है फ्रूटिंग है। सेकेंडली, जो असली चीज़ यहाँ के पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ की, जो इन्होंने हर 3rd रो में जो है पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ गालास की लगाई है। गाला का एक कैरेक्टर है, एक पॉलिनेशन का भी काम करती है, बशर्ते है कि
जो पॉलिनेटर्स हमारे जो मधुमक्खियाँ यहाँ पे पधारे, उसके अलावा भी हो सकते हैं कि और जो मित्र कीट है दूसरे भी है, वो भी पॉलिनेशन में एक सपोर्ट करते होंगे। और इस साल जैसे ये बता रहे हैं कि इस एरिया में सीलिंग रूस्टॉक पे और जो हमारे ये क्लोनल रूस्टॉक मैक्सिमम यहाँ पे इन्होंने M9 रूस्टॉक पे लगाए हैं। और ये पौधा आप देख सकते हो कि इसका करीब 5 साल का पौधा है। इस 5 साल के पौधे की हाइट जो अप्रोप्रिएट M9 की हाइट जानी चाहिए 10 से 12 फुट, मुझे लगता है कि 12 फुट का ये टच कर गया। अब ये ज़्यादा इसको जो है लीडर जो आप ऊपर से डिटॉप करेंगे और काट देंगे, उसके ऊपर जो है इनको जाना नहीं चाहिए। ये हेल प्रोन एरिया भी है। इन्होंने जो एंटी हेल नेट ये जो लगाया है, बहुत हमारे डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है हमारे अभी राणा जी, उन्हीं के मार्गदर्शन से लगाया जैसे मुझे कहा गया। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सूटेबल है। और एक साइड से आप सिर्फ एक साइड की डोरी खींचते हैं और रिट्रैक्ट हो जाता है, जब आवश्यकता हो फिर दोबारा वापस इसी पोजीशन में आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी और भी फार्मर्स जो है यहाँ पे जैसे जिसका भी छोटे से छोटा पर बीघे के हिसाब से भी लगा सकता है, बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता भी नहीं है। एक बड़ा ट्री जो सीलिंग रूफटॉप पे लगता था और उसके कंपैरिजन में आप ये देखो कि जो हाई डेंसिटी में नंबर ऑफ ट्रीज जो है, नंबर ऑफ पौधे कितने आते हैं 1 हेक्टेयर में, तो उस बेसिस पे लगा के डिपार्टमेंट से सपोर्ट भी ले सकते हैं, सहायता भी है उसमें। MIDH स्कीम है उसमें भी ले सकते हैं। और फल पौध के जो सारी कॉस्टिंग, मैक्सिमम कॉस्टिंग, आप चाहे ड्रिप लाइन आप देखेंगे, इसके नीचे इन्होंने ड्रिप लाइन भी डाला है। और वीड मल्च है, मल्च मैट मटेरियल है, और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है। और इसके अलावा जो बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी फंडिंग करती है, सपोर्ट करती है पर बीघा करीब 8-8.5 लाख के बीच। तो एक फार्मर्स के लिए एक कंप्लीट पैकेज जो 1 बीघा से भी शुरू कर सकता है वो, तो ऐसे ही जो है एक बगीचा सेटअप करके अपनी आजीविका को सुधार सकता है और आर्थिकी मजबूत कर सकता है। तो हमने देखा जैसे जहाँ वो देखा था कोई जो रियल में आज हमें बड़ी खुशी हुई कि हम ट्रिप पे भी आए थे कि हमने चाहे इस तरह के बगीचे देखने हैं पूरे स्टेट में। और दूसरे हमारे जो पेस्टिसाइड्स के है वो हम लोग चल रहे, पिछले कल भी हमने 10-15 शॉप्स विज़िट किए जहाँ पे इंस्पेक्शन किया, क्वालिटी वाले पेस्टिसाइड्स जो है फार्मर्स तक पहुँचे उसके लिए सैम्पलिंग भी करते हैं और निरीक्षण करते हैं कि इंसेक्टिसाइड एक्ट की जो इम्प्लीमेंट है 1968 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें हम आज फील्ड में उतरे हैं। तो आप सभी का भी धन्यवाद और जानकारी का जो है इनसे धन्यवाद करते हैं कि फार्मर्स के एक रियल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हमारे बीच है एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।